जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन स्टेट्स एंड फोक डांसेस, भारतीय राज्य और उनसे संबंधित लोक नृत्य। इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे 4 से 5 वीडियोस में कंप्लीट फोक डांसेस को। आज की वीडियो में हम जानेंगे फोक डांस क्या है और साथ ही साथ फोक डांस और क्लासिकल डांस में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आज की वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 25 यानी कि 25 फोक डांसेस को, जो कि पूरे भारत के मिलाकर विभिन्न स्टेट्स को मिलाकर इंपॉर्टेंट फोक डांसेस होंगे, जिनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। लेकिन इसके बाद जो वीडियोस आएगी इस श्रृंखला में, उसमें हम चीजों को स्टेट वाइज कवर करेंगे। अब ये वीडियो में हम 25 फोक डांसेस क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका जवाब है ये वो 25 फोक डांसेस होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले हम विशेष रूप से उन पर ही पकड़ बना लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद कुछ भी हमसे ना छूटे, इसके लिए हम स्टेट वाइज भी चीजों को कवर कर लेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोक नृत्य क्या है। अब बात करें कि इससे पहले की वीडियोस में हमने स्टैटिक जीके के पहले चैप्टर क्लासिकल डांस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तो आप में से जिन साथियों ने उस प्लेलिस्ट को या उस श्रृंखला को या उस चैप्टर को ना देखा हो, जाकर देख सकता है। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका सबसे पहला ही पॉइंट है कि लोक नृत्य क्या है। तो आप सबको बताते चले कि जो साधारण लोगों द्वारा डांस किया जाता है उसे लोक नृत्य बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आपसी प्रेम को बढ़ावा देना। यानी डांसेस होते क्यों, आप सबको भी पता है, फंक्शन होता है तो हम लोग अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको क्या करते हैं, खींच खींच के चलो डांस करो, चलो डांस करो। तो इससे क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। प्रेम को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि कोई कठिन नियम नहीं है कि बहुत कड़े नियम है, ऐसा भी नहीं है। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि लोक नृत्य क्या है। जो साधारण लोगों का नृत्य हो, जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी प्रेम को बढ़ावा देना है, और इसके कोई नियम नहीं है, कड़े नियम नहीं, कैसे भी आप पैर पटक दीजिए, हाथ चला दीजिए, ये नृत्य कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी समय हम जान लेते हैं कि क्लासिकल डांस क्या है। क्लासिकल डांस है जो भगवानों को समर्पित होता है, जो मंदिरों को समर्पित होता है, जो विशेष अनुष्ठान के समय किया जाता है, जो महाग्रंथों के पात्रों को समर्पित होता है, जिनको करने के लिए विशेष अभ्यास की जरूरत होती है। तो आई होप लोक नृत्य, फोक डांस और क्लासिकल डांस में क्या डिफरेंस है आप सबको पता चल गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 25 महत्वपूर्ण फोक डांसेस को, जो कि अलग अलग स्टेट से संबंधित है। उसका कारण हमने पहले भी आपको बताया कि ये वो 25 लोक नृत्य जो आपके एग्जाम में बार बार, कई बार, हजार बार पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं पहले स्लाइड में और पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य, वीर नाट्यम। वीर नाट्यम ये लोक नृत्य युद्ध नृत्य है। क्या है युद्ध नृत्य? इसमें क्या होता है कि शौर्य का प्रतीक माना जाता है इसको, और ये भगवान विष्णु के सम्मान में किया जाता है। तो अगर पूछा जाए आप सबके एग्जाम में कि ये किसको समर्पित है, तो भगवान शंकर जी को, भगवान शिव को समर्पित है, याद रखना। तो हमने इसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाया था कि वीर नाट्यम कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण लोक नृत्य पर, जिसका नाम है भामा कल्पम। भामा कल्पम ये भी आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें क्या होता है, इसका तो एक तो आप समझिए जनक क्या है। ये मतलब 17वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ था, 17वीं शताब्दी के आसपास सिद्धेंद्र योगी ने इस शैली का निर्माण किया था। सिद्धेंद्र योगी ने, कौन? सिद्धेंद्र, सिद्धेंद्र योगी ने इस शैली का निर्माण किया था। अब आगे बढ़ के चले, और इसमें क्या हुई, ये 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है। और भामाकल्पम ये किसको समर्पित है, तो कृष्ण जी की ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा को समर्पित है। कृष्ण जी की ईर्ष्यालु पत्नी दूसरे नंबर की जो थी सत्यभामा, इनको समर्पित थी। अब आप सबने अगर महाभारत या कृष्णा देखा है तो उसमें पता होगा कि सत्यभामा का क्या लोचा था कि इनके यहाँ वो मड़ी वड़ी कुछ ऐसा था, जो रोज 20 मन मड़ी देती थी। तो उससे रिलेटेड था, इनको बड़ा अभिमान था, घमंडी थी एक तरह से।
अब देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो है बुगरुम्मा। बुगरुम्मा ये बोडो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बुगरुम्बा असम को रिप्रेजेंट करता है। कौन से स्टेट से संबंधित है? तो असम में। इसमें बेसिकली होता क्या कि ये तितली और पक्षियों के गतिविधियों का प्रतीक माना जाता है। कि आप सबको भी पता है जितने भी पूर्वोत्तर स्टेट्स हैं अपने जो पूर्व में स्थित है, इनमें क्या कि यहाँ कोई ना कोई तितली आए दिन आप लोग देखते होंगे खोज हुआ करती है। तो जो ये बुगरम्मा लोक नृत्य है, ये तितली और पक्षियों के गतिविधियों को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ यह बोडो जनजाति द्वारा, ये पॉइंट याद रखना, किसके द्वारा? तो बोडो जनजाति द्वारा या बोडो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बहुत इत्मीनान से और बहुत धैर्य के साथ चीजों को सीखना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा सिद्धेंद्र योगी गलत हो गया, तो इसको हम इरेज करके लिख देते हैं। हालांकि मेरी नजर पड़ ही गई, अब पढ़नी नहीं चाहिए थी लेकिन पड़ गई तो सुधार देते हैं। सिद्धेंद्र योगी ऐसे लिखा जाएगा। नहीं पता लगा आप लोग बोलने लगे लिखना ही नहीं आ रहा है, तो सिद्धेंद्र योगी हो गया। सिद्धेंद्र योगी ने इसका 17वीं शताब्दी में वो किया था। अब बात करते हैं कि छियाल अगले नंबर स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं बिहू। आप सबको पता है कि बिहू 3 प्रकार के होते हैं। बिहू, रंगोली बिहू जो कि असम का नववर्ष भी है। तो इसके बारे में हम जब स्टेट वाइज पढ़ेंगे तब चीजों को कवर करेंगे। अभी रेंडमली सिर्फ आप इतना याद रखिए कि बिहू लोक नृत्य असम राज्य को रिप्रेजेंट करता है। बात करें 5वें और महत्वपूर्ण फोक डांस की, जिसका नाम है घूमर नृत्य, जो कि राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर कोई छोटी बच्ची इस नृत्य को करे, छोटी बच्ची नृत्य करे तो उसे लूर कहेंगे। क्या कहेंगे? लूर कहेंगे। जब छोटी बच्ची डांस करे, कौन? छोटी बच्ची या छोटी लड़कियां, तो जब छोटी बच्ची डांस करे तो लूर कहेंगे। और घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान का राजकीय नृत्य है ये। क्या है? राजस्थान का राजकीय नृत्य है। अब जो चीज राजकीय नृत्य है तो राजकीय रजवाड़ी नृत्य भी हो जाएगा यही। आई होप 5वां और महत्वपूर्ण लोक नृत्य घूमर आप सबको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं क्या है 6वें नंबर पर। तो बात करें 6वें नंबर पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कालबेलिया, जो कि सपेरा समुदाय द्वारा या यूं कहें सपेरा नृत्य जिसको बोलते हैं, राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है या राजस्थान में यह नृत्य किया जाता है। वर्ष 2010 में इसको अमूर्त धरोहर घोषित किया गया। और इसकी प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो नाम है गुलाबो सपेरा। नाम याद रखना, गुलाबो सपेरा। जब भी कालबेलिया का नाम आएगा तो याद रखना गुलाबो सपेरा, जो इसकी बहुत ज्यादा फेमस कलाकार है। बढ़ते हैं 7वें इंपॉर्टेंट लोक नृत्य पर, जिसका नाम है गबरी नृत्य, राजस्थान से संबंधित है। अब यहाँ पर एक चीज आप और समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई लोक नृत्य है जो राजस्थान में मनाया जा रहा है, तो जरूरी नहीं सिर्फ राजस्थान में ही मनाया जाए, इससे जुड़े हुए अन्य प्रदेशों में भी इसे मनाया जा सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य मिलेंगे आप सबको आगे, जो गुजरात में भी मनाया जाएगा, जो राजस्थान में भी, और जिसका कुछ भाग एमपी में भी मनाया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। एग्जाम में जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो वहां पर कभी भी विवादित ऑब्जेक्टिव रखेगा ही नहीं, विकल्प रखेगा ही नहीं, प्रश्न रखेगा ही नहीं। उसमें कोई एक ही स्टेट देगा। जैसे मान लो घूमर दे दिया, तो घूमर मनाया जाता है राजस्थान में भी, हरियाणा के कुछ भाग में भी मनाया जाता है। तो एग्जाम में कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन एक ही प्रश्न में दे दे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं 7 नंबर लोक नृत्य, जिसका नाम है गबनी नृत्य, राजस्थान से संबंधित है। ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जहां पे जनजाति का नाम आ जाए वहां याद रखना कि जनजाति से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो जो गबरी लोक नृत्य है उसे भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसको राई नृत्य भी बोलते हैं, याद रखना। अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे राई नृत्य मनाया जाता है, तो याद रखना कि गबरी ही नृत्य का दूसरा नाम है राई नृत्य। इसमें क्या होता है, बेसिकली महादेव और भस्मासुर की कहानी का वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं 8वें नंबर का इंपॉर्टेंट फोक डांस। बात करें 8वें नंबर के इंपॉर्टेंट फोक डांस की, तो गुजरात स्टेट को संबंधित या स्टेट को प्रदर्शित करने वाला डांडिया है।
डांडिया गुजरात को रिप्रेजेंट करने वाला लोक नृत्य है। यह 15th यानी 15वीं और नवीनतम अमूर्त धरोहर अमूर्त धरोहर है। बात करें गरबा, तो गरबा भी गुजरात से ही संबंधित है और इसमें हाथों में छड़ी लेकर खेला जाता है। 9वें नंबर पर देखेंगे, इसी में दो हैं, भांगड़ा और गिद्धा। तो गिद्धा जो लोक नृत्य है, ये क्या होता है? केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। और भांगड़ा वैसाखी के उपलक्ष्य पर किया जाता है। याद रखना कि भांगड़ा जब भी परफॉर्म किया जाता है पंजाब में, तो वैसाखी के उपलक्ष्य में परफॉर्म किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं 10वें नंबर का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य। अब 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर में है गतका, जिसका संबंध पंजाब स्टेट से है। इसे मार्शल आर्ट कहा जाता है। क्या? द डांस ऑफ वार, मार्शल आर्ट यानी एक युद्ध नृत्य है। और इसका संबंध, पंजाब में सिख समुदाय ज्यादा है तो इसका संबंध सिख समुदाय से। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं कि 11वां इंपॉर्टेंट लोक नृत्य क्या है। बात करें 11वें लोक नृत्य की, तो रऊफ, जो कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। रऊफ जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूं आप सबको इमेज के थ्रू। रऊफ में क्या होता है कि महिलाओं का समूह होता है और ये सवाल जवाब एक दूसरे से पूछती हैं। इसे डम्हाल नृत्य भी कहते हैं। ये देखो महिलाओं का समूह है और ये क्या करता है, ये एक दूसरे से सवाल जवाब पूछते हैं। इसे डम्हाल नृत्य भी बोलते हैं। अब बात करें चरकुला लोक नृत्य, तो चरकुला लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें क्या होता है, महिलाएं सिर पर लकड़ी का पिरामिड बनाकर उसमें दीप जलाकर नृत्य करती हैं। इसका आप जाकर इसको सर्च करना, यूट्यूब पे गूगल पे डालना उसमें चरकुला नृत्य, और देखना डांस कैसे होता है। क्योंकि प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा आप सबके एग्जाम में कि महिलाएं, वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर लकड़ी का पिरामिड बनाकर उसमें दिया जलाकर नृत्य करती हैं। तो चार ऑप्शन दे देगा, आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए जो चीजें बोली जाए आप उसी को करें। इसको जाके आप सबको यूट्यूब पे या गूगल पे देखना है कि इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आपके माइंड में क्या होगा, आपके मस्तिष्क में या मेमोरी में एक इमेज जनरेट हो जाएगी। उसकी मदद से आप लोग कर पाएंगे फिर चीजों को इजिली एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं 13वें नंबर का महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो बात करें लावड़ी। लावड़ी क्या? लावड़ी महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। और लावण वर्ड का अर्थ होता है सुंदरता। अब सुंदरता जहां आएगा वहां महिला का जिक्र होगा। महिला ही, अब जो मेकअप करेगा, जो दिन भर पोतेगा, लीपा पोताई करेगा अपने चेहरे पर, वही सुंदर होगा। वही सुंदर होगा, कोई भी हो सकता है, इसमें हम कुछ ज्यादा कहेंगे नहीं अब। और इसमें होता क्या है, महिलाएं छेड़छाड़ जैसी हरकतें करती हैं। और ये कहाँ से संबंधित है, तो लावड़ी महाराष्ट्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हजारों बार पूछा गया है। लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र, एमएच यानी महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। लावण वर्ड का अर्थ है सुंदरता, और सुंदर कौन होता है? महिलाओं। तो एक चीज और भी पता चलता है कि लावड़ी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बात करें इसमें यूज की इसका किया जाता है वाद्य यंत्र का, तो ढोलकी का यूज किया जाता है। लेजिम, जो कि एक वाद्य यंत्र भी है, क्या है, एक वाद्य यंत्र भी है और एक लोक नृत्य भी है, महाराष्ट्र से संबंधित है। ये गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। यानी लेजिम जो लोक नृत्य है, ये गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। अब आप सबको भी पता है गणेश चतुर्थी की शुरुआत किसने करवाई थी, कहाँ करवाई थी, ये सब इतिहास के क्वेश्चंस है। तो बहुत उलझना नहीं है, चीजों को सेपरेट कर रखना है। तो लेजिम क्या है, महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है और लेजिम एक वाद्य यंत्र भी है, याद रखना। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो कि एक वाद्य यंत्र भी है, तो लेजिम आंसर होगा। बढ़ते 15वें इंपॉर्टेंट फॉक डांस पर। उम्मीद है वीडियो आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा और बहुत चीजें अच्छे से इत्मीनान से समझ आ रही होंगी। बढ़ते हैं 15वें और इम्पोर्टेंट लोक नृत्य पर, जिसका नाम है थांगटा। थांगटा जो मणिपुर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मणिपुर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये भी एक युद्ध नृत्य है। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना, पहले युद्ध होते थे तो कैसे अपने रक्षा के लिए लोग जैकेट जैकेट क्या, कवच और कुंडल पहनते थे।
और भी तलवार और ढाल लेके युद्ध करते थे। तो इसमें थांग का जो मतलब है वो तलवार से ही है, और टा का मतलब है दाल नहीं ढाल से। किससे? ढाल से। और ढाल ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, ढाल से है। बात करें वहीं पर, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, तो पुंग चोलम, जिसका संबंध है मणिपुर से, और इसमें यूज ढोल का किया जाता है। उम्मीद है ये स्लाइड भी आप सबको समझ आ गई होगी। तो याद रखेंगे, थांगटा और पुंग चोलम, ये दोनों ही लोक नृत्य मणिपुर को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 17वें नंबर पर, जिसमें है होजागिरी। होजागिरी सबसे पहले याद रखेंगे रियांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब जहां पर जनजात का प्रश्न आएगा, अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि होजागिरी लोक नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो रियांग जनजाति द्वारा। रियांग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला होजागिरी लोक नृत्य किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, या किस स्टेट से संबंधित है? तो आंसर होगा उसका त्रिपुरा। रियांग जनजाति द्वारा इसमें कैसे मनाया जाता है? कैसे? तो इसमें मिट्टी के घड़े पर खड़े होकर नृत्य किया जाता है। किस पर? मिट्टी के घड़े पर खड़े होकर नृत्य किया जाता है। यहाँ पर त्रिपुरा में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है खारची। इसी समय देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो खारची त्रिपुरा से संबंधित है। होजागिरी जो कि रियांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मिट्टी के घड़े के ऊपर खड़े होकर ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। अब बात करें लाहो, तो लाहो मेघालय से संबंधित है। जब हम स्टेट वाइज मेघालय को कवर करेंगे तो आप सबको चीजें ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, समझाएंगे। ये क्या होता है? बेहंदी कलम नहीं, खलम। बेहंदी खलम त्योहार पर किया जाता है, और इसमें पुरुष दोहे सुनाते हैं। खड़े हो जाएंगे, बैठ के दोहे सुनाएंगे। चलो, कहीं तो पुरुष का जिक्र हुआ फोक डांसेस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और देखते हैं 19 नंबर 20 नंबर के इंपॉर्टेंट फोक डांसेस। राउत नाच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है आप सबको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो जूम कर देते, 1 मिनट। अब दिख रहा होगा। तो राउत नाच जो कि छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता है, यादव समुदाय द्वारा मनाया जाता है, और श्री कृष्ण का यशोगान किया जाता है इसमें। वही बात करें 20 नंबर के लोक नृत्य की, तो इसे पिंडवानी नृत्य के नाम से जानते हैं। और पिंडवानी नृत्य जो कि 20 नंबर का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। इसकी फेमस कलाकार है तीजन बाई। तीजन बाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसका संबंध तीजन बाई से है? तो आप सबको बताना होगा पिंडवानी नृत्य का, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट का फोक डांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और जानते हैं 21 नंबर का महत्वपूर्ण लोक नृत्य। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे, अब मुझे लगता सारे ही बड़े हो जाएंगे, नहीं चलते। अब देखते हैं 21 नंबर का, तो चोलाम्ब। चोलाम्ब हिमाचल प्रदेश का। इसमें क्या होता है कि बेसिकली बाघ को मारते हैं, उसकी चमड़ी पर सोने का आभूषण लगाकर डांस करते हैं। क्या करते हैं? चोलाम्ब। चोलाम्ब क्या होता है? इसमें बाघ को मारकर उसकी चमड़ी पर सोने के आभूषण लगाकर नृत्य करते हैं। चोलाम्ब हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है। 22 नंबर को देखेंगे, चेराब, जिसको चिरौ भी बोलते हैं, मिजोरम। ये बांस का नृत्य है। इसमें क्या होता है कि पुरुष बैठते हैं ऐसे, मान लो ये बांस है, ये बांस, ये बांस, ये बांस। इधर एक रसगुल्ला बैठा, एक छबुंदा बैठा, इधर एक छबुंदा बैठा। इधर ऐसे भी होता है, एक इधर, एक एक करके छबुंदे बैठे हैं मान लो। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पुरुष बैठते हैं वो बांस को हिलाते जाते हैं, और महिलाएं इसके बीच में, महिलाएं क्या करती हैं? तो महिलाएं इसके बीच में डांस करती हैं। महिलाएं डांस करती हैं इसके बीच में, बैलेंस बना रहता है, गिरती नहीं है। तो क्या होता है? ये बांस नृत्य बोला जाता है इसको। इसमें पुरुष बांस को दोनों साइड से हिलाते रहते हैं, लकड़ियां हिलाते रहते हैं बांस की, और महिलाएं नृत्य करती। 23 नंबर का है कुड़ियाट्टम, जो कि केरल नहीं, केरल राज्य को दर्शाता है, केरल राज्य से संबंधित है।
और इसको चाक्यार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हमने कहा जहां जनजाति का बात आएगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को अमूर्त धरोहर में शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम स्लाइड पर, जिसमें हम जानेंगे 24 नंबर का इंपॉर्टेंट फोक डांस कोला अट्टम, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट से संबंधित है। इसमें क्या होता है, महिलाएं छड़ी घुमाती। कोलाटम कोलाटम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जाम में कभी ये नहीं होगा कि कोलाटम देकर या कोला आटम देकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों ही विकल्प दे दे, कभी नहीं होगा। जब होगा तो ए और बी दोनों का ऑप्शन थर्ड होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा ही। इसलिए बेफिक्र रहे, अगर कोलाटम आएगा तो या तो ऑप्शन में तमिलनाडु स्टेट आएगा या आंध्र प्रदेश आएगा। बात करते हैं 25 और अंतिम इंपॉर्टेंट फोक डांस में, तो कोलकली और परिचकली परिचकली परिचकली। इसमें क्या होगा, लक्षद्वीप को ये रिप्रेजेंट करता है। छड़ी नृत्य है, मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे आप लोग। इस तरह यहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट फोक डांसेस को कवर कर लिया है। उम्मीद है वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम अब चीजों को कवर करेंगे स्टेट वाइज। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर तैयार कर लें, इसके बिना आपका एग्जाम संभव है ही नहीं। मीन्स अगर आप ये सोचते हैं कि स्टैटिक जीके या फॉक डांस, क्लासिकल डांस या वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित वादक या यूनेस्को से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, इनको छोड़कर एग्जाम पास हो जाएंगे तो इम्पॉसिबल है। उम्मीद है आप चीजों को समझेंगे और अपनी तैयारी को जैसे बताया जा रहा है वैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।